से जाते जाते एक आखिरी संदेश। पहली बात, सबसे पहले इस वीडियो को कोई नॉर्मल वीडियो मत समझना। जो रुक गया है या जो रैंडमली इस वीडियो पर रुक गया है, उस पर बहुत ब्लेसिंग है। और किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से जिसके पास ये संदेश पहुंच गया है, उस पे भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। ये कुछ ही सेकंड में आपको पता पड़ने वाला है। ये बीमारी कहूँ या फिर मैं कहूँ कि आप इस ट्रैप में तो नहीं फंस गए हैं, क्योंकि आप भी इस वक्त अगर इंसान के शरीर में हैं और आपको ये बात नहीं पता, तो ये आखिरी संदेश आपको हमेशा याद रहना चाहिए। बाकी सब कुछ आप भूल जाओ। इंटरनेट एक दुनिया के तरीके से है, जैसे हम इस वक्त इस दुनिया में आ चुके हैं। अब से आगे के सेकंड तक एक एक शब्द, आई एम रिपीटिंग अगेन, एक एक शब्द बड़े ध्यान से समझना। बड़े ही ध्यान से मतलब पूरे फोकस हर एक शब्द पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं कहने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे इस दुनिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं। पर जब तोड़ नहीं सकते हैं, तो कुछ बीच का रास्ता भी दुनिया बनाने वाला ही हमें बताता है कि तुम इस तरीके से ये बात कह सकते हो। तो आज उसी तरीके से बात आप लोगों के सामने मैं कहने वाला हूँ, या फिर मैं कहूँ कोई और कहने वाला जिसकी आप पर ब्लेसिंग है, जिसे आप समझते हो कि इनकी कृपा है आप पर। ये ना, जो इंटरनेट, जो आप फ़ोन पर ये वीडियो देख रहे हैं, ये दुनिया सेम उसी की तरीके से है। बड़े ध्यान से समझो, बड़े ध्यान से समझना। आपने रैंडमली, आप एक शरीर से इस जन्म लिया इस पृथ्वी पर। बड़े ध्यान से, बार बार कह रहा हूँ, जन्म लिया, फिर आपको पता पड़ा ये एक परिवार है। टाइम निकलते निकलते अब आपके सामने एक फ़ोन आया है। इस शरीर में रहते आपकी बहुत डिज़ायर्स रही होंगी। अब आप देखो, जो आप इस फ़ोन से पहले थे और अब आपके हाथ में फ़ोन है। आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते थे, आपको याद भी थी कि आप ये अचीव करना चाहते हैं, मैं ये बनूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी। आपके बहुत सारे ड्रीम्स थे, आपने बहुत कुछ सोचा था। सडन आपके हाथ में एक फ़ोन आता है और आप बहुत कुछ करते करते एक जगह ट्रैप हो गए। आपके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आई। अब फ़ोन आपका इतना घंटे दिन की यूं बर्बाद करता है कि आपको रियलाइजेशन नहीं होता। बड़े ध्यान से एक एक चीज़ समझना। आपने यूं करके स्क्रॉल स्क्रॉल करते करते बहुत ही कुछ परसेंट लोग मतलब इस समय तक इस वीडियो पर रुके होंगे। नहीं तो वो इस जाल में मोबाइल की इतनी इस तरीके से ट्रैप हो गए हैं कि वो रैंडमली बस स्क्रॉल 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 करते जाते हैं। ये पसंद आया, वो पसंद आया, ये पसंद आया, वो पसंद आया, ये पसंद आया। करते करते वो लोग अपने सोचने समझने की शक्ति खत्म कर रहे हैं। वो लोग अपने अंदर की शांति खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अब लोग इतने इम्पेशेंट हो चुके हैं कि वो उनके अंदर धैर्य नहीं है। और धैर्य ना होने की वजह से वो जीवन की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो इंसान के शरीर में जन्म लेने के बाद उन्हें पता ही होनी चाहिए, अब वो भूल गए हैं। एक इंटरनेट की लाइफ जिसमें सडन आपने एक फ़ोन स्क्रॉल करना शुरू करा, फिर आपको ये पसंद आया, फिर ये पसंद आया। अब आप अपने सोच से नहीं चल रहे हैं, आप अपने लक्ष्य से भटक चुके हैं। बड़े ध्यान से समझना। अब आपकी प्रेफ़रेंस इंटरनेट इस तरीके से चेंज कर देगा। फिर आप वासना में थोड़ा सेक्सुअल ड्राइव, थोड़ा खाना, थोड़ा ये, थोड़ा फ़ैशन, थोड़ा एंटरटेनमेंट, आप हर जगह भाग रहे हो। या तो ये आपकी चॉइस होती कि मुझे ये बनना ही है और आप उसी लाइन में जा रहे हैं, तो बात अलग है। पर अब आपकी धीरे 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 करके सोचने समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा स्पेंड हो गई है। अब इसमें हर किसी के परसेप्शन, पहले एक ग्रुप होता था जो आपके स्कूल कॉलेज घर के आसपास का होगा। अब ये पूरा दुनिया आपका प्रेफरेंस चेंज करने में लगी हुई है। अब आपको इसका रियलाइजेशन नहीं है। अब धीरे धीरे आप बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाएंगे अपनी चीज़ों को लेकर के, और आपको पता भी नहीं है कि आपको अब चाहिए क्या। और नहीं पता कि क्या चाहिए, धीरे धीरे करते करते स्क्रॉल करते 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 इतने साल निकल गए। ठीक है, ऐसे समझो, स्क्रॉल करते करते आपके फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई, लाइफ ख़त्म। अब दोबारा से स्टार्ट करो। आप समझो, एक दुनिया में आपने जन्म लिया, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। करते 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 आपका जीवन ख़त्म। आपने सोचा 80-90 साल हो, पर किसी का तो 5 सेकंड का है, किसी का 10 सेकंड का, किसी का कुछ महीनों का है इस शरीर में।
एक सेकंड के लिए आप मुझे ये मानो कि मैं दुनिया बनाने वाला हूँ, बड़े ध्यान से समझना। और मैं आपसे आज इस वीडियो के माध्यम से पूछता हूँ कि मैं आपकी 5 सेकंड में जान लेने वाला हूँ, है ना? इस शरीर में से आपको निकाल लूँगा। अब आप अपनी डिज़ायर्स रखो कि आपको अब क्या चाहिए? शादी, बच्चे, अच्छा खाना, बहुत सारी कार, एक बड़ी बिल्डिंग, बहुत कुछ क्या चाहिए? इन 5 सेकंड में आपकी जान जाएगी। ये आखिरी संदेश जाते-जाते आप क्या चाहते हो? और हम इतने तरीके से इसमें देखो, इस वीडियो का मतलब आपको डराना नहीं है, पर आपको बचाना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो खत्म होते-होते आपको पता पड़ेगा। अब इन 5 सेकंड में जब आपको रियलाइज़ेशन है कि मुझे यहाँ से जाना है, मैं किसी भी सेकंड मुझे कॉल करेगा दुनिया बनाने वाला और मुझे यहाँ से जाना है, तो आप क्या चाहोगे? क्या आप अभी भी कुछ भी करोगे रैंडमली? याद रखना, इस दुनिया में आने के बाद मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। ठीक उसी तरीके से कि आप इंसान के शरीर में जन्म लिया, फिर आप इस फ़ोन में कुछ भी जा रहे हो, कहीं भी अच्छे लग रहे हो, चाहे वो सेक्सुअल ड्राइव हो, चाहे खाना हो, चाहे पैसा हो, कोई भी रील स्क्रॉल करते थोड़ा सा ले, फिर थोड़ा रो लिए, थोड़ा गा लिए। क्या इसीलिए आपका जन्म मिला है? क्या इसलिए आपका इंसान के शरीर में जन्म हुआ है? जब सब सेकंड में सब कुछ खत्म होगा, ये जो परिवार आपको लगता है कि मेरा अपना है, ये भी जाएगा, क्योंकि इनके परिवार भी जा चुके हैं, आप भी जाएंगे, ये शरीर भी नहीं रहेगा। तो क्या होता है, वो चीज़ आपको समझनी चाहिए। तो वहाँ से याद आता है कि जिस तरीके से हम इस दुनिया बनाने वाले की दुनिया में खो रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जबकि हमें पता है कि एक गेम है, एक मोबाइल की दुनिया है, रियल में मैं मोबाइल के बाहर बैठा हूँ। ठीक उसी तरीके से इस दुनिया में आप अभी हैं, आप इसका पार्ट भी हैं, पर आप इसमें हमेशा नहीं रहने वाले, याद रखना। वो लोग जिस तरीके से आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके से जीवन जीते हैं, बस जो दिखता जाता है, जो लोग आसपास कर रहे हैं, शादी, बच्चे, खाना, पैसा, सब कुछ मांगते जाते हैं, सडन शरीर चेंज होता है। अब तक उन्हें पता था ये शरीर मैं हूँ, और सडन वो शरीर चेंज कर देते हैं, तो वो भूत प्रेत योनि इसको प्राप्त होते हैं। बड़े ध्यान से समझना, एक ऐसी योनि जिसमें आप लो ग्रेड हो गए, यानी कि आप इंसान से भी थोड़ा पास चले गए, पीछे चले गए। अब उसमें आपको सेम जैसा आप इंसान का आपका शरीर था, वैसा आपको महसूस होगा कि मैं अभी भी वैसा ही दिखता हूँ या फिर वैसी ही दिखती हूँ। जिस एज में आपने शरीर छोड़ा होगा, आप अपने आप को वैसा ही देख पा रहे हो, एक सूक्ष्म शरीर जो आपका बन चुका है। अब आप सब जगह घूमोगे, पानी नहीं पी पाओगे, खाना नहीं दे पी पाओगे, तो आप इंसानों के शरीरों को पकड़ोगे, कुछ जानवरों के शरीरों को पकड़ोगे, जैसे नदी का पानी पी लें, कुछ खा लें, आप तड़पोगे। ये लाइफ है ना। अब इसका मकसद भी आपको डराना नहीं है। एक वो लोग जो इस दुनिया बनाने वाले से बिल्कुल अटैच होकर के जीते हैं। याद रखना, अभी हम इस दुनिया में आए, इस शरीर से जुड़ी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने एक टारगेट बनाया कि मैं इस तरीके से पैसे कमाऊंगा, ये मेरी लाइफस्टाइल है। तो अगर आपने बहुत कुछ एफर्ट्स लगाए और वो चीज़ नहीं मिली, तो समझो आपके कार्मिक अकाउंट के वजह से, या फिर दुनिया में जिसने दुनिया बनाई है उसने आपका कुछ और पोटेंशियल पहचाना है, वो आपको कहीं और ले जाना चाहता है। तो निराश किसी भी सेकंड में हमें नहीं होना है। निराश जब होते हैं जब हम अपने आप से दूर हैं। हम इन सब की बातें सुन तो रहे हैं, पर हम अपनी बातें नहीं सुन रहे हैं। तो वो लोग जो इस दुनिया में आते ही कहते हैं, ये बहुत बड़ा राज बता रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा राज। अगर आपने ये दुनिया में कर लिया, किसी भी कोई भेज देना, अगर इसने उसने ये कर लिया, वो चाहे कोई भी धर्म जाति कोई भी मानता हो, आप इस दुनिया में आए हैं और एक इंसान के शरीर में हैं। दो चीज़ देखो बस, इस दुनिया में जन्म हुआ है आपका इस शरीर में, और जन्म एक्चुअल में शरीर का हुआ, शरीर मरेगा। शरीर के मरने के बाद भी आप आगे जाते हैं, क्योंकि आप एक एनर्जी हैं, आपकी यात्रा कंटिन्यू है। तो जिस दुनिया में एज हम गेस्ट आए हैं, सबसे पहले हाथ जोड़ के, ये पूरी दुनिया किसी ने तो बनाई है, उसको एक थैंक यू कहना
कि ये जो जीवन मिला है, सबसे पहले थैंक यू कहना, बहुत कृपा रही। ये शब्द मेरे कानों में पड़ रहे हैं आपकी ब्लेसिंग से, वरना इस यहाँ दुनिया में रहने के लिए, खाने के लिए मैं बहुत कुछ गलत कर्म बना चुका हूँ। किसी को मरवाना हो, किसी के संग कुछ करना हो, हम इस सब में नहीं चलते। आपने कुछ भी करा हो, मैं कह रहा हूँ आपने बहुत कुछ करा हो, अब ये बोल देना, हे आराध्य। आराध्य यानी जो सबके आधार हैं। अब हम इस भाषा में बात करते हैं हिंदी में, तो हिंदी में उसको पुकार रहे हैं। आराध्य यानी जो सबका आधार है, जो एक नींव है जिस पे ये पूरा बाग खिला हुआ है। यानी कि यहाँ पर हम जो भी देखते हैं, सूरज देख पाते हैं, अपनी पृथ्वी को देख पाते हैं, जो भी चीज़ हम यहाँ से देख पाते हैं, चंद्रमा देख पाते हैं, हवा, पृथ्वी, पहाड़, नदियाँ, ये सब मेरे आराध्य के द्वारा बनाई हुई हैं। इन सब के अंदर आराध्य की ऊर्जा है, जिसको हम आराध्य का अंश कहते हैं। जैसे इंसान के शरीर से हम आए तो हमें पता पड़ा दो इंसान मिले, तो हमारे अंदर उन दोनों का अंश है, जैसे बना होकर हम ये इंसान का शरीर बन गया। ऐसे ही दुनिया बनाने वाले का अंश हमारे अंदर है। अगर वो आराध्य है हमारे, तो हम आराध्य के अंश हुए। और इसी आराध्य के अंश के द्वारा इस सृष्टि का रचयिता आपसे ये कहता है कि ये मेरी बनाई दुनिया है, तुझे इसमें ज़्यादा कुछ जानने की कोशिश नहीं करनी। मैं कैपेबल हूँ, मैं सब कुछ संभाल लेता हूँ। ये पूरी सृष्टि जिस तरीके से घूमती है, इतने टेम्परेचर पर रोज ऐसा अपने आप होता है, मैं बहुत अच्छा मैनेज करता हूँ चीज़ों को। तो ये जो शरीर तूने देखा है, इसका रचना, डायग्राम सब मैंने बनाया था। कहाँ से सांस लेगी, कहाँ फेफड़े होंगे, ये जितनी भी योनियां हैं, ये सब मेरे द्वारा बनी हुई हैं। ये मेरी बनाई दुनिया है। तो बस तू एक बार अपना दिमाग मत लगा। तूने अपने आप को अलग कर लिया कि मैं तुझसे अलग हूं, मेरा जीवन है, इसलिए तू परेशान हो रहा है। तू मुझ पर छोड़, मैं हर रूपों में तेरी मदद कर रहा हूं। देख, तेरे कानों में ये शब्द पड़ रहे हैं, तो कह दे, हे आराध्य, हे सृष्टि के रचयिता, आपकी कृपा से मेरे कानों में ये शब्द इस वक्त पढ़ रहे हैं। ये शरीर, ये आत्मा, ये पूरा संसार, उस शरीर से जुड़े जितने भी रिश्ते हैं, जो मेरे माता पिता हैं या जो भी संबंध हैं, ये सब मेरा था और मुझे लगता था इसकी टेंशन मुझे है। आज से क्योंकि ये तेरा बनाया हुआ है, तो बस मुझे ये तुझे सौंपना है। ये शरीर, ये आत्मा, ये सब कुछ जो तूने बनाया है, जिसने बनाया है, मैं उससे कह रहा हूं, इस पूरे ब्रह्मांड का जो रचयिता है, मुझे नाम से मतलब नहीं है, मेरे लिए तूने बनाया है। ये सब कुछ तेरा है। आज से ये सब कुछ तेरा हुआ। ये शरीर, ये आत्मा और इससे जुड़ा जो भी कर्म है, अच्छे बुरे, मुझे किसी का फल नहीं चाहिए। आज से ये सब कुछ तेरे को समर्पित। जो तुझे चलाना हो चला लियो, जो तुझे करना हो कर लियो, मैं तेरे आश्रित हूं। हो गई शरणागति। ये शरणागति है, यही है शरणागति। ये शरणागति हमने यूं ही आपसे नहीं कही, इसके पीछे बहुत राज है। पर इस बात को मान लेना विश्वास करके, क्योंकि हम तो अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, पर जिसके मुंह से भी ये शब्द एक बार निकल गए इस दुनिया में रहते हुए, बाकी सब झूठ है, पर उसने प्रेम से कह दिया दुनिया बनाने वाले को, आज से सब कुछ तेरा। अब वो हर तरीके से तुम्हारे जितने कर्म हो उसको सॉर्ट आउट करा देगा, तुम्हें यहां से निकाल के ले जाएगा। किसी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आराध्य आपके साथ है।